राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा एवं भारत मुक्ति मोर्चा के संयुक्त आह्वान पर आगामी 20 अक्टूबर 2024 को भारत बंद करने का निर्णय लिया गया है। भारत की आज़ादी के लगभग 75 से 76 साल बीतने जा रहा है, मगर भारत की संविधान में जो भारत के समस्त प्रजा के लिए जो हक अधिकार का प्रावधान किया गया है, वो समस्त प्रजा के हक अधिकार का अभी तक 100% इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। इसको लेकर के भारत बंद करने का निर्णय लिया गया है। यहाँ तक कि भारत को छोड़िए, कई राज्यों में भी कानून बना करके ऐसे भारत के बहुजनों के लिए जो उनके हक अधिकार है उसको पालन करने के लिए, उसको इम्प्लीमेशन करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। उसको भी हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन हक अधिकारों का ख़त्म करने का कोशिश किया जा रहा है। इसलिए बात बंद करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं और बात बंद करेंगे। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जो 30 तारीख के भारत बंद का आह्वान किया गया है, पूरे देश में रहेगा। यह पूरे देश में एक ही पिछड़ा वर्गों के लिए नहीं, ओबीसी एसटी और माइनॉरिटी के हक और अधिकारों के लिए जो लड़ाई हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आदरणीय हमारे बावन मिश्राम साहब लड़ रहे हैं, विकास पटेल चौधरी जी लड़ रहे हैं, और हमारे जिला स्तर पर, देश स्तर पर, राज्य स्तर पर जो भी हमारे पिछड़ा वर्ग कार्यकर्ता लोग हैं, वो लोग इसको आवाज़ उठा रहे हैं। ये केवल पिछड़ा वर्ग नहीं, ये केवल ओबीसी एसटी और माइनॉरिटी पूरे देश के जनहित के लिए है। जो आप जान रहे हैं, सबसे पहले 1911 में 2011 में जनगणना, जातिगत आधारित जनगणना होना था, वह जनगणना नहीं हुआ। वह 10 सालों के बाद होना है, 21 में होना था, लेकिन 21 के बाद 24 बीतते जा रहा है। सारे लोग की आवाज़ जा रही है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, हमारी जितनी संख्या उसके आधार पर मेरी भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन वह खत्म किया जा रहा है। ओबीसी का क्रीमी लेयर लागू कर दिया झटके में, वह समाप्त होना चाहिए। एससी एसटी को उपवर्गीकरण किया जा रहा है, उसको समाप्त होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम समाप्त होना चाहिए। आप जान रहे हैं कि आज भी हम लोग आज़ाद भारत के गुलाम नागरिक बनकर जी रहे हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में कॉलेजियम सिस्टम लागू किया गया। और ये कॉलेजियम सिस्टम क्या एक ही व्यक्ति विशेष के जज बन सकते हैं? जहाँ हमारे लोग पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जब जज में नहीं बनेंगे तो क्या हमारा न्याय कहाँ मिल सकता है? कॉलेजियम एंट्री से लेटरल एंट्री सिस्टम देख सकते हैं कि जो बिना IAS IPS के, UPS के और घुसा दिया गया। जैसे लोगों को जो 20 साल के, 15 साल के अनुभव वाले कलेक्टर लोग ही सचिवालय में जाते थे, आज क्या हो रहा है? डायरेक्ट घुसाया जा रहा है। संविदा पर बहाली की जा रही है, आउट ऑफ सोर्सिंग से बहाली की जा रही है। इस पर कोई लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो भी सांसद MLA MP है, वो हमारे जो लोग हैं वो पिछड़ा हुए चरण चाट रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं उठा रहे। इतनी महंगाई हो गई, महंगाई करम तोड़ रही है, चरम सीमा पर पहुंच गई, लेकिन कोई MLA MP बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या 131 ओबीसी SC ST के सांसद है, 250 ओबीसी के सांसद है, क्या इस मुद्दा को नहीं रख सकते हैं? कहीं भी नहीं बोलने के लिए तैयार है। केवल हम लोग को ऊँट लेंगे, लेकिन हम मेरे हक और अधिकारों के लिए कोई लड़ने वाले नहीं है। आज हमारी जरूरत है ओबीसी एसटी और माइनॉरिटी के लोगों को एकजुट होकर उसके खिलाफ आवाज उठाने की। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में भीड़ ही लोकतंत्र है। जब तक भीड़ नहीं होगी, जब तक आंदोलन नहीं होगा, तब तक इसके कान तक नहीं पहुंचेगी आवाज, तब तक हम लोग का हक अधिकार देने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग ओबीसी समाज से आते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा के तत्वावधान में जाति आधारित गिनती एवं जनसंख्या के अनुपात में हर क्षेत्र में हिस्सेदारी के लिए 9 सूत्री मांग को लेकर हम लोग भारत बंद 30 अक्टूबर को कर रहे हैं। अपना हक, अधिकार और मान सम्मान के लिए आज इतने वर्षों के बाद भी मंडल कमीशन अभी तक लागू नहीं हुआ है। हम लोगों को ही आरक्षण से काट करके 10% सवर्णों को आरक्षण दे दिया गया। इसी तमाम मुद्दे को लेकर के हम लोग एकजुट होकर के भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं और पूर्ण समर्थन के साथ हम लोग पूरे भारत को 30 अक्टूबर को सुबह से बंद कर। वहाँ से समस्या आते हैं, समाज से आते हैं। क्या लग रहा है आपको फायदा होगा इससे? फायदा हमारे पूरे समाज का होगा। ओबीसी का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जो 30 तारीख का 4 चरणों में जो आह्वान किया गया, जो महामहिम राज्यपाल को जिलाधिकारी के माध्यम से जो ज्ञापन सौंपा गया है, उसमें 30 अक्टूबर भी भारत बंदी का ऐलान है। उसमें पूरे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के
जिसमें बिहार से सीतामढ़ी के हम लोग भी एकदम तत्पर से है और इस हक हुकुम के लिए 30 तारीख को हम लोग 8 बजे से भारत बंद का आह्वान है, उसमें सीतामढ़ी बंद रहेगा और इसका हक हुकुम लेकर के छोड़ेंगे, क्योंकि यह सरकार पिछड़ा आज भी समझने को तैयार नहीं है। कैसे समझने को तैयार नहीं है। और सरकार जो है समझने को 2011 में जनगणना होना था, लेकिन 2021 में फिर होना था, इसके बाद नहीं हुआ। 24 गुजर रहा है लेकिन सरकार के कान में नहीं रेंग रहा है। आपके कितने समाज के लोग सड़कें पर उतर रहे हैं 30 तारीख को? हमारे समाज के तमाम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के तमाम जाति के लोग, कुशवाहा है, यादव है, तेली है, सूरी है, कानू है, करवार है, तेली तमूर तमाम लोग उतर रहे हैं। इसलिए 30 तारीख को हम लोग भारत बंद का पूरी